नमस्कार, मैं सीमा तरहालकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। हर किसानों के बांध पर पहुंचे कृषि तकनीक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आह्वान। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास, पेट्रोल व डीजल के दाम भड़कने के आसार। सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना का लाभ ले बेरोजगार। 31 अक्टूबर को होगा ब्लू मून का दर्शन, ब्लू मून को लेकर खगोल प्रेमियों में उत्सुकता। और भ्रष्टाचार पर कसे नकेल, भ्रष्टाचारियों पर होगी कठोर कार्रवाई, एंटी करप्शन विभाग का जन जागृति सप्ताह। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। नई नई कृषि तकनीक किसानों के बांध तक पहुंचे तथा किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो, इसलिए कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रयास करना चाहिए। इस तरह का आह्वान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है। राज्य के चारों ही कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा नई नई कृषि तकनीक किसानों के बांधों तक पहुंचाते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम करने हेतु दिन रात प्रयास करना चाहिए। इस तरह का आह्वान राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद पुणे के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के चारों कृषि विद्यापीठ की संयुक्त कृषि अनुसंधान और विकास समिति की सभा का उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों किया गया। यह कार्यक्रम एक साथ ऑनलाइन चारों कृषि विश्वविद्यालयों में आयोजित किया गया। प्रदेश के पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री तथा कृषि मंत्री दादा भुसे की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे, रोजगार गारंटी योजना एवं फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, उपकुलपति VM भाले, पुणे के डॉक्टर हरिहर कौसरीकर, डॉक्टर V.K. खर्चे, राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, मंत्री आदिति तटकरे, कृषि सचिव एकनाथ डबले आदि मान्यवर उपस्थित थे। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय देने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते पेट्रोल व डीजल के दाम भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। नोटबंदी और कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। देश को इस संकट से उभारने के लिए केंद्र सरकार नए नए हथकंडे अपना रही है। लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विविध प्रयोग आजमाए जा रहे हैं। कोरोना संकट से उभरने के लिए केंद्र सरकार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस कारण पेट्रोल व डीजल महंगा हो सकता है। 1 लीटर पेट्रोल व डीजल पर एक ही झटके में 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके पहले सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपए तथा डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी बढ़ाई थी। कोरोना संकट से उभरने के लिए सरकार फंड जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी बढ़ा सकती है। महामारी के चलते अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। इस कारण पेट्रोल व डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो जनता के रोष का सरकार को सामना करना पड़ सकता है। वहीं आम जनता में भी नाराजगी फैल सकती है। जिले के सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए 27 से 31 अक्टूबर तक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिले के सुशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के तहत नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए सम्मेलन का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस योजना के तहत विख्यात व्यापारी, कंपनी के प्रतिनिधि, विविध कंपनियों के पदों के लिए भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया संचालित किया जाने वाला है। इस सम्मेलन में 10वीं 12वीं के अलावा ITI पदवीधारक पात्र पुरुष महिला आवेदन कर सकती है।
आवेदन के पश्चात संबंधित कंपनी के HR प्रतिनिधि ऑनलाइन मुलाकात लेंगे। इस सम्मेलन का लाभ लेने का आह्वान सहायक आयुक्त जिला कौशल विकास, रोजगार एवं उद्योजक मार्गदर्शन केंद्र प्रमुख प्रायो बारसकर ने किया है। नमस्कार, मी प्रांजली बारसकर, सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र अकोला जिल्ह्यातल्या उमेदवारांसाठी, नोकरी इच्छुक उमेदवारांसाठी एक संधी घेऊन आम्ही आता आलोय। जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र अकोला तसंच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मुलांची अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमानाने दिनांक 27 ऑक्टोबर 2020 ते 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळ्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। हा संपूर्ण रोजगार मेळावा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येत असून 70च्या वर पद या रोजगार मेळाव्याकरता विविध कंपनीने अधिसूचित केलेली आहेत। तसंच या रोजगार मेळाव्यामध्ये सध्या 4 एम्प्लॉयरनी आपले पद अधिसूचित केलेले आहे। या कार्यालयामार्फत दर महिन्याला हा रोजगार मेळावा घेण्यात येणार अशा प्रकारच्या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येत आहे। कोविड-19 या लॉकडाऊन सदृश्य परिस्थितीमध्ये अनेकांनी आपले रोजगार गमावलेले आहेत व आज अनेक जण रोजगाराच्या शोधात आहेत। अशा सर्वांसाठी एक खाजगी नोकरीची संधी आम्ही या रोजगार मेळाव्यामार्फत आपल्या अकोला जिल्ह्यातल्या उमेदवारांकरिता उपलब्ध करून देत आहोत। मी आपण सर्वांना, नोकरी इच्छुक उमेदवारांना असं आवाहन करते की आपण जास्तीत जास्त संख्येने या रोजगार मेळाव्याचा लाभ घ्यावा। या रोजगार मेळाव्यामध्ये आपला सहभाग नोंदवावा। आपला सहभाग नोंदविण्याकरिता किंवा अधिक माहितीकरिता आपण www.mahaswayam.gov.in या वेब पोर्टलवर आपण एकदा अवश्य भेट द्या। धन्यवाद। एक ही माह में 2 पूर्णाकृति चंद्रमा दिखाई देने को ब्लू मून कहा जाता है। इस महीने में 31 तारीख को ब्लू मून दिखाई देगा, जिसे देखने के लिए खगोल प्रेमियों में उत्सुकता दिखाई दे रही है। हर माह में एक बार पूर्ण रूप से दिखाई देने वाले चंद्रमा के दर्शन इस माह में 2 बार होने वाले हैं। एक ही माह में 2 बार पूरा चांद दिखाई देता है, तब इस चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। आने वाले 31 अक्टूबर को रात 8:19 को ब्लू मून का दर्शन हो रहा है। किसी भी दुर्लभ प्रसंग का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी में वंस इन अ ब्लू मून की पंक्ति का उपयोग किया जाता है। हर माह में एक बार इस तरह प्रतिवर्ष 12 पूर्ण चंद्र दिखाई देते हैं, लेकिन ब्लू मून के माह में 13 पूर्ण चंद्र दिखाई देते हैं। ब्लू मून का दर्शन लेने के लिए खगोल प्रेमियों में विशेष उत्सुकता दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने हेतु तथा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए सभी ने आगे आना चाहिए, इस तरह का आह्वान जिलाधिकारी ने किया। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आयोजित जन जागृति सप्ताह का उद्घाटन जिलाधिकारी के हाथों संपन्न हुआ। भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने हेतु तथा भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र राज्य बनाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अकोला विभाग की ओर से 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक दक्षता जनजागृति सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दक्षता जनजागृति सप्ताह का उद्घाटन जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर के हाथों हरी झंडी दिखलाकर किया गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, एंटी करप्शन ब्यूरो के अधीक्षक SS मेमन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए नागरिक एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री क्रमांक 1064 पर संपर्क करें, इस तरह का आह्वान किया गया। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए सभी ने निर्भय होकर आगे आना चाहिए, इस तरह का आह्वान उपस्थितों को किया गया। अब फटे व पुराने नोट को लेकर परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। रिजर्व बैंक द्वारा फटे व पुराने नोट बदल कर देने की अनुमति सभी बैंकों को दी गई है। नागरिकों के पास कई बार पड़े हुए फटे पुराने नोट मुश्किल बन जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि इन्हें बैंक ले जाकर बदलवाएं या कहीं और बैंक बदल कर देगा भी या नहीं, और अगर बाहर बदलवाएं तो इसके पैसे कितने कटेंगे। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में गाइडलाइन जारी की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक अब बिना किसी शुल्क के फटे और पुराने नोट बदलेंगे। हालांकि कौन सा नोट बदलना है और कौन सा नहीं, ये पूरी तरह से बैंक पर निर्भर करेगा। यानी कोई ग्राहक रुपए बदलने के लिए बैंक पर दबाव नहीं डाल सकेगा।
यदि किसी व्यक्ति का उस बैंक में खाता नहीं है तो भी नोट बदल कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने इस बात की छूट दे रखी है कि ग्राहक अपने फटे पुराने नोटों से बिलों का भुगतान कर सकेंगे। यही नहीं, इस राशि को किसी भी खाते में जमा किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक बुरी तरह से फटे हुए, टुकड़े टुकड़े हो चुके या फिर जल चुके नोट नहीं बदल जाएंगे। नोट की हालत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि नोटों को जानबूझकर फाड़ा गया है तो नोट नहीं बदले जाएंगे। बैंकों द्वारा इस निर्णय को लेकर फटे पुराने नोट जिनके पास पड़े हैं उनके लिए राहत की खबर है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर 27 अक्टूबर से विविध आंदोलन करने की जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से कृषि विद्यापीठ कर्मचारी समन्वय संघ ने दी है। कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी समन्वयक संघ ने सोमवार को पत्रकार परिषद के माध्यम से प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालय को 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी आयोजकों ने दी है। 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए आंदोलन करने की सूचना मार्च 2020 में ही निवेदन के माध्यम से दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लंबा समय बीतने के बाद भी प्रदेश के चारों ही विश्वविद्यालयों को 7वां वेतन आयोग तथा संशोधित आश्वासित प्रगति योजना लागू नहीं की गई है, जिसे कृषि विश्वविद्यालय में आंदोलन का हथियार थामने का फैसला किया, ऐसी पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ज्या कर्मचारी अधिकारी आहे यांच्या संघटनेच्या वतीने आंदोलनाची एक दिशा ठरवलेली आहे। 7व्या वेतन आयोग अद्यापपर्यंत येथे लागू झालेला नाही आहे आणि 7वा वेतन आयोग लागू व्हावा म्हणून शेवटी पर्यायाने इतक्या वर्षापासून वाट पाहता आता आंदोलनाची भूमिका घेतलेली आहे सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी असतील किंवा सगळे असतील, सगळ्यांचा त्यात सहभाग असल्यामुळे मला वाटते शासन दरबारी निश्चितच याची दखल घेतली जाईल आणि कृषी क्षेत्रात काम करत असताना, विद्यापीठात काम करत असताना प्रायोरिटीने हे व्हायला पाहिजे होतं, पर्यायाने झालं नाही म्हणून आम्हाला आता कुठलाही मार्ग उरला नाही, आंदोलन आम्हाला करावं लागेल आणि शासन निश्चितच याची दखल घेईल असं या प्रसंगी सांगावंसं वाटतं आणि आपल्या सगळ्यांतर्फे सहकार्य आम्हाला नेहमीच मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद। पुराना शहर पुलिस तथा खदान पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 दुपहिया चोरों को दबोचकर उनसे वाहनों के कलपुर्जे जब्त किए। खदान पुलिस ने गंगानगर निवासी आरोपी फैज खान आरिफ खान के कब्जे से एक्टिवा क्रमांक MH30 BJ 2974 जब्त की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए मूल्य की एक्टिवा गाड़ी चोरी की शिकायत खदान पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। तदनुसार पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक DC खंडेराव के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र जाकिर, राजेंद्र तेलगोटे, रविराज डाबीराव, खुशहाल नेमाड़े, शैलेश जाधव और सहयोगियों ने कार्रवाई कर एक्टिवा चोर को गिरफ्तार किया। सर, पोलीस स्टेशन खदान अंतर्गत एक मोटरसायकल चोरीचा गुन्हा 23/10/20 रोजी दाखल होता। तर त्या गुन्ह्यामध्ये एक आमचे DB पथक, तपास पथक यांनी फैज खान आरिफ खान हा गंगानगरमध्ये बायपासला राहणारा त्या आरोपीला अटक करण्यात आलं। त्याच्याकडनं त्या गुन्ह्यामधील मोटरसायकल जप्त करण्यात आलेली आहे। परत पोलीस स्टेशनच्या इतर गुन्ह्यामधील सुद्धा मोटरसायकलचे त्यांच्याकडनं कबुली झालेली आहे। तर त्याला आज रोजी आम्ही पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आलेली आहे। थँक्यू सर। अपनी विविध मांगों को लेकर श्रमिक मजदूर संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। सभी श्रमिक मजदूर एसोसिएशन की ओर से फुटपाथ विक्रेता एवं असंगठित कामगारों की न्यायिक मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया। फुटपाथ विक्रेताओं को बैंकों द्वारा बिना किसी शर्त 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाए, फुटपाथ विक्रेताओं को हॉकर जोन में जगह उपलब्ध कराई जाए आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। श्रमिक मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम भटकर के मार्गदर्शन में यह आंदोलन किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज हा धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम आमचा 20 वर्षाची जी मागणी आहे, 20 वर्षापासून या मागणीसाठी आम्ही
लढा देत आहे महानगरपालिका प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणि बरेच दिवस झाले आंदोलन करून काही थकलो आम्ही, पण आमच्या मागण्या काही पूर्ण झाल्या नाही. आमच्या मागण्या ह्याच आहेत का हॉकर झोन शहरामध्ये निश्चित करून फुटपाथ फेरी विक्रेत्यांना त्यांची जागा द्यावी. दुसरं 10,000चं जे लोन आहे ते बिना अट बँकेने ताबडतोब देण्यात यावे. त्यांचं सिबिल चेक करू नये व त्यांना काहीही अट घालू नये. तिसरी गोष्ट अशी आहे का ही मागणी आजपासून नाही 20 वर्षापासून आम्ही करत आहे, पण आजपर्यंत फक्त प्रशासन आम्हाला हो म्हणते आणि आश्वासन देते, पण ठोस कारवाई काही झालेली नाही आहे. त्याकरिता हे आंदोलन आम्ही आज आयोजित केलेलं आहे व प्रत्येक महिन्यातनी आम्ही आंदोलन ठेवलेलं आहे. 12 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, किती वर्ष लागो, दर महिन्यात आम्ही पाठपुरावा करण्याकरिता आमचं आंदोलन प्रशासनाच्या विरुद्ध कायमच ठेवू. आम्ही पुढच्या महिन्यामध्ये आमचं आंदोलन महानगरपालिकेच्या समोर आहे आणि असंच दर महिन्यामध्ये आंदोलन जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आमचे आंदोलन चालूच राहणार आहे. अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का. आइए देखते हैं बुलेट खबरें. चिली देश में बनेगा नया संविधान. 40 साल पुराने संविधान के विरोध में 78% लोग 1 साल से कर रहे थे प्रदर्शन. चांद पर सूर्य की किरण पड़ने वाले इलाके में पानी, नासा ने की पानी की खोज. चंद्रमा पर भविष्य में होने वाले मानव मिशन को मिलेगी ताकत. पुणे में हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहा. वोखला शहर में चौराहा का नाम रखा गया. अमिताभ ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी. अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो पहुंचे दिल्ली. चीन की घेराबंदी को दिया जाएगा अंतिम रूप. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआती बैठक को सफल बताया. जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर लहराया तिरंगा. भाजपा समर्थकों ने लहराया तिरंगा. भारत माता की जय के नारे भी लगाए. अजित पवार व फडणवीस कोरोना संक्रमित. निजी अस्पताल में चल रहा है पवार पर उपचार, जबकि फडणवीस को भाया सरकारी अस्पताल. बिहार की पहली चुनावी परीक्षा कल. 8 मंत्री व पूर्व सीएम मैदान में. प्रचार के आखिरी दिन घोटालों पर मचा घमासान. मुंबई में फ्लैट विज्ञापन पर पाक राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति. मुस्लिमों को किराए पर घर न देने की रखी गई थी शर्त. भाजपा व आरएसएस की विचारधारा पर साधा निशाना. सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे रही है भाजपा. संजय राउत ने केंद्र पर साधा निशाना. भाजपा और सेना में छिड़ा वाक युद्ध. बेईमानी से मुख्यमंत्री बने हैं उद्धव. भाजपा सांसद नारायण राणे का आरोप. सुशांत सिंह मौत मामले को लेकर आदित्य पर भी साधा निशाना. ट्रंप के काफिले से भारत में आया कोरोना. एडवोकेट बाबा साहब आंबेडकर ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर किया मार्गदर्शन. भाजपा व आरएसएस की विचारधारा पर निशाना साधा. रिटेल में वर्चस्व को लेकर अमेजॉन और रिलायंस ग्रुप आमने सामने. भारत में शुरू हो सकती है कानूनी लड़ाई. फ्यूचर ग्रुप पर है दोनों कंपनियों की निगाहें. सोना और चांदी में तेजी. त्योहारों की मांग बढ़ने से हो रही है बाजार में तेजी. सोना 50,960 रुपए तेज, जबकि चांदी 61,961 रुपए प्रति किलो. महेश भट्ट ने अभिनेत्री लवीना पर ठोका मानहानि का दावा. अभिनेत्री लवीना ने लगाए थे भट्ट पर कई गंभीर आरोप. भट्ट ने दावे में की 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग. आठवीं की पार्टी में शामिल हुई पायल घोष. अनुराग कश्यप पर पायल ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप. पायल के शामिल होने से मजबूत होगी पार्टी, आठवले का दावा. मार्च तक आ जाएंगे कोविड के कई टीके. भारत में 3 टीकों का परीक्षण अंतिम चरण में. 1 वर्ष में पूरे देश का होगा टीकाकरण. युद्ध लड़ने के लिए जन्म लेते हैं. साक्षी धोनी ने बढ़ाया चेन्नई सुपर किंग का हौसला. चेन्नई की टीम की आईपीएल से विदाई.
कोलकाता नाइट राइडर्स पर पंजाब की जीत। क्रिस गेल ने पंजाब के लिए बनाया अर्धशतक। प्लेऑफ में जाने की पंजाब की बड़ी उम्मीदें। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। हर किसानों के बांध पर पहुंचे कृषि तकनीक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आह्वान। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास, पेट्रोल व डीजल के दाम भड़कने के आसार। सुशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना का लाभ ले बेरोजगार। 31 अक्टूबर को होगा ब्लू मून का दर्शन, ब्लू मून को लेकर खगोल प्रेमियों में उत्सुकता। और भ्रष्टाचार पर कसे नकेल, भ्रष्टाचारियों पर होगी कठोर कार्रवाई, एंटी करप्शन विभाग का जन जागृति सप्ताह। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।